कैंसर फ्यूचर में बहुत तगड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, स्पेशली इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि हम जो बाहर का जो फूड खा रहे हैं ना, डिब्बे बंद फूड, पैकेट्स वाला फूड, ये सारे के सारे कार्सिनोजन है, कैंसर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। आप जितना भी बाहर करते हो कि भाई आपकी टंग मान ही नहीं रही, क्योंकि ये अजीनोमोटो जैसे केमिकल्स यूज करते हैं आपके टेस्ट बड को स्टिमुलेट करने के लिए। जितना भी चाइनीज फूड हुआ, जितने भी फूड जो दिख रहे हैं ना आपको मार्केट में आ रहे हैं, यहाँ तक कि अब होटल्स में फूड में भी इसको यूज करना चालू कर दिया है। इसके अलावा बहुत सारे स्टिमुलेटर्स यूज करते हैं जो हाईली कार्सिनोजेनिक होते हैं। तभी तो पहले कैंसर रेयरली होता था, आज की डेट में गट कैंसर बड़ा कॉमन हो गया है। गट कैंसर, आप समझ रहे हो? गट कैंसर, गट कैंसर कहां होते थे पहले? भाई पहले फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता था, वो इस वजह से होता था क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते थे, ठीक है, या ब्लड कैंसर होते थे, बोन कैंसर होते थे, ठीक है, आप समझ, या जो टोबैको खाते थे, तंबाकू खाते थे, उनको लंग्स या माउथ कैंसर होता था। बट आज की डेट के अंदर ऐसे कैंसर देखने को मिल रहे हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। ईसोफेगल कैंसर, जो इंसान कभी तंबाकू खाता ही नहीं है, सिगरेट पीता ही नहीं है, ठीक है, फिर भी उसको कैंसर हो रहा है, और ऐसे लोगों की नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा। कारण एक ही है, देखो कैंसर को रोकने वाले सब्सटेंस ऑलरेडी आपके बॉडी के अंदर है, ये समझ चलो मेरी बात आज, क्योंकि जो लोग, मैं कई लोगों को देखता हूं, अरे हम तो सिगरेट पीते ही नहीं है, हम तो तंबाकू खाते ही नहीं है, हमें तो कैंसर हो ही नहीं सकता। सुन लो भाई, सुन लो, ये सुन लो मेरी बात ध्यान से। कैंसर को मारने वाले सेल आपकी बॉडी में ही है। दो टाइप के सेल्स होते हैं जो एंटी कैंसरस होते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे अपने क्लोजली रिलेटिव्स को बहुत सारे देखे मैंने कैंसर, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में, ठीक है, आपने भी देखे होंगे बहुत सारी कंडीशंस। तो मैं समझा दूं आपको, नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट, ये स्पेशली कैंसर को मारने के लिए बने होते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है। पर आप दिन प्रतिदिन जो अपनी दिनचर्या रख रहे हो, अपना लाइफस्टाइल जो आप रख रहे हो, इससे आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है। आप योगा करते नहीं हो, आप एक्सरसाइज करते नहीं हो, ठीक है, आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते नहीं हो, आप हेल्दी फूड खाते नहीं हो, आप नेचुरल फूड खाते नहीं हो, आप बाहर के फूड पर ज्यादा डिपेंडेंट हो, तो ये सब चीजें क्या कर रही हैं? आपके इम्यून सिस्टम को डाउन कर रही हैं, आपकी प्रतिरोधकता को कम कर रही हैं। और इम्यून सिस्टम को डाउन करने का मतलब है नेचुरल किलर सेल और टी लिम्फोसाइट का नंबर आपके अंदर घट रहा है, मानो या ना मानो, ठीक है, आपके अंदर कम हो रहा है, ठीक है। एक तो टी लिम्फोसाइट का नंबर कम हो रहा है आपका, और आप स्ट्रेस भी लेते हो, और स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल ऑटोमेटिकली इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी इम्यून सिस्टम कमजोर हो रहा है आपका, ठीक है। स्ट्रेस भी कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकता है, ध्यान रखना, स्ट्रेस भी कैंसर प्रोड्यूसिंग हो सकता है। मैं आज आपको बहुत चीजें बता रहा हूं, छुपी हुई चीजें आप सोच नहीं सकते हो। आप जितना भी पीवीसी प्लास्टिक की बोतल्स का पानी पीते हो, प्लास्टिक की बोतल्स के अंदर जो पानी आता है, जो बोतल्स यूज करते हैं, तो 20 रुपए में वाटर भी दे रहे हो, बोतल भी दे रहे हैं, ठीक है, तो इतनी घटिया क्वालिटी की प्लास्टिक यूज होती है। जब सनलाइट पड़ती है तो उसका पीवीसी, समझ रहे हो, कहां जाता है? पानी के अंदर मिक्स होता है, तो वो हाईली कार्सिनोजेनिक हो जाता है। तो आप पानी के साथ ढेर सारा पीवीसी भी पी जा रहे हो, ठीक है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो हाईली कैंसर प्रोड्यूसिंग है। आप माइक्रोवेव के अंदर प्लास्टिक की चीजें यूज करते हो, जैसे रेस पड़ती है तो सारा पीवीसी कहां जाता है? फूड में आता है, वो कार्सिनोजेनिक होता है। आप थर्माकोल और प्लास्टिक के कपों में चाय पीते हो, तो वो पीवीसी का गर्म हॉट चीज पड़ती है, वो चीजें सीधा फूड में जाती है, वो कार्सिनोजेनिक हो जाता है। आप आलू बहुत ज्यादा खाते हो, और आलू की ग्रोथ के लिए यूरिया डाला जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक आलू कहां मिल रहा है, और इतना ज्यादा मात्रा में यूरिया यूज होता है, और यूरिया कार्सिनोजेनिक होता है। अगर अमाउंट ज्यादा है तो कार्सिनोजेनिक है, वैसे बॉडी इसको एलिमिनेट कर लेती है, बट फिर भी अगर ज्यादा है तो कार्सिनोजेनिक है, समझ रहे हो। आप जो ड्राई फ्रूट में, आप स्पेशली काजू की बात करूं तो उसके ऊपर बेंजीन की एक फॉर्म होती है, उसको स्प्रे किया जाता है, ठीक है, जो आप नॉर्मली काजू खाते रहते हो वैसे, और बेंजीन आप जानते हो हाईली कार्सिनोजेनिक है, आप समझ रहे हो। यानी डायरेक्टली मैं, और जितना भी आप पैकेट्स वाले फूड लेते हो, लाइक जो जितने भी चिप्स हुए या कुरकुरे टाइप हुए, जितने भी पैकेट्स वाले फूड होते हैं, भाई कोई भी कंपनी चाहेगी कोई फूड बनाए और खराब हो जाए उसका, अगर नेचुरल फॉर्म में उसको पैक करोगे तो खराब हो जाएगा, आप समझ रहे हो। तो उसमें ढेर सारे एंटीबायोटिक्स या ऐसे पेस्टिसाइड डाले जाते हैं जिससे कि उनमें कीड़े या सड़ाइन पैदा ना हो, वो खराब ना हो, ठीक है। और अगर आप पॉइजन डालोगे तो सीधी सी बात है, जो बैक्टीरिया कीड़े सबको मार रहा है, तो वो आपकी गट में कैसे हेल्दी रहेगा आपकी गट के लिए, वो कार्सिनोजेनिक्स होते हैं सारे के सारे। जितना भी आप पैकेट्स वाली चीजें ले रहे हो, लाइक सॉस, लाइक, ठीक है, जैम, लाइक जो जितना भी आ रहा है पैकेट्स के अंदर, सबके अंदर बेटा भर भर के, मतलब यहाँ तक कि आप जूस पीते हो, ठीक है, सर हम ट्रॉपिकाना पीते हैं, भाई डब्बा बंद जो पी रहे हो ना, उसमें इतना जहर मिला हुआ है जो आपकी गट को बर्बाद कर देगा। भाई पीना है नेचुरल पियो ना, ठीक है भाई, नो डाउट वहां पर भी पेस्टिसाइड डल रहे हैं, पर इतना नहीं है, वो फिर भी ठीक है। जो आप डायरेक्टली आप वो लिक्विड ले रहे हो, तो जो भी करो कोशिश करो नेचर की तरफ जाओ, नेचुरल चीजों को लो, ठीक है।